हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों का जे क्लास मेरठ में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी बीटेक थर्ड सेमेस्टर की हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हमारी जो यूनिट स्टार्ट होने जा रही है वो यूनिट है थर्ड। ओके स्टूडेंट, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो हमारी थर्ड यूनिट का नाम है सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं बात करता हूं इन द प्रीवियस क्लासेस के बारे में, दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टूडेंट, you know very well that thermodynamics has the third law, that is first is zeroth law that I have explained to you, and second is first law of the thermodynamics, and third is second law of the thermodynamic. We have to be discuss about to it today. Okay, so firstly we are discuss about to second law of the thermodynamics कि second law of the thermodynamics होता क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास के बारे में कि हमारी क्लास आज की क्लास में हम क्या कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर बात करूं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज द हीट रिजर्वायर, दैट इज द हीट रिजर्वायर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट पहला पढ़ते हैं हम हीट रिजर्वायर को। ठीक है, फर्स्ट हीट रिजर्वायर। ओके, तो हीट रिजर्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा हीट रिजर्वायर होता क्या है। ओके, तो हीट रिजर्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो हीट रिजर्वायर होता है वो स्टूडेंट होता क्या है। ओके, ओके, तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं किसी भी रिजर्वायर की। आप लोगों ने देखा होगा कि रिजर्वायर का कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कोई भी हमारा कंपोनेंट है जो अपने अंदर किसी भी चीज को अपने अंदर रिजर्व कर सके। क्या कर सके, रिजर्व कर सके, दैट इज द रिजर्वायर। तो आपने पढ़ा होगा कि रिजर्वायर, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे डैम्स वगैरह होते हैं, तो डैम्स के एक साइड में हमारा वाटर भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, जिसमें काफी अमाउंट में हमारा भरा होता है पानी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर करते हैं। तो हम वहां पे क्या करते हैं, पानी को एक रिजर्व करके रखते हैं। क्या करते हैं, पानी को रिजर्व करके रखते हैं। तो आपने देखा होगा बैंकों में क्या होता है, बैंक में हम नोट्स का रिजर्व करके रखते हैं, जो हमारे मनी वगैरह होती है उनको क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, वहां पे हम इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि वहां पर हमारा जो मनी होती है वो सेव रहे और काफी अमाउंट में वहां पे मनी को हम रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हीट रिजर्वायर की बात करेंगे कि हीट रिजर्वायर क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं किसकी, हीट रिजर्वायर की, तो हीट रिजर्वायर आर दोज रिजर्वायर विच कंटेन द हीट, विच कंटेन द हीट, या जिसके ऐसा रिजर्वायर जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने हीट को रिजर्व करके रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीट रिजर्वायर, दैट इज कॉल्ड द हीट रिजर्वायर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो हीट रिजर्वायर होता है वो क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो हीट रिजर्वायर होता है, तो हीट रिजर्वायर, हीट रिजर्वायर इज ए सिस्टम विच इज ए सिस्टम, ठीक है, इज ए सिस्टम विच हैविंग वेरी लार्ज amount of heat, very large amount of heat। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा हीट रिजर्वायर होता है वो एक टाइप का सिस्टम है जो क्या करता है, हैविंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो अपने अंदर काफी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, क्या करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है। तो हीट रिजर्वायर जो होता है वो अपने अंदर क्या करता है, अपने हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा हीट रिजर्वायर होता है। तो हीट रिजर्वायर जो होता है, एक हमारा क्या होता है, एक फाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि इट इज कंटेन
finite amount of heat it contain finite amount of heat। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको अपने अंदर क्या करके रखता है, रिजर्वायर करके रखता है। तो स्टूडेंट में बात करूं हीट रिजर्वायर की, तो हीट रिजर्वायर आर दोज रिजर्वायर विच कंटेन द हीट, जो अपने क्या करता है, हीट को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिजर्वायर भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिजर्वायर की। हमारे जो रिजर्वायर होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हमारे कौन कौन से रिजर्वायर होते हैं कि हीट रिजर्वायर which absorb heat, ठीक है, which heat reservoir which absorb heat is called sink। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हीट रिजर्वायर, ऐसे हीट रिजर्वायर मतलब हीट रिजर्वायर विच एब्जॉर्ब हीट, जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंक। ओके, नेक्स्ट हमारे हीट रिजर्वायर क्या होता है कि हीट रिजर्वायर विच reject heat is called source। तो यहां पे हमको डिफाइन करना है कि सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है। तो वो हीट रिजर्वायर हमारे दोनों है, सिंक भी है और दूसरा क्या, सोर्स भी है। बट लेकिन यहाँ पे दोनों का मेथड हमारा क्या है, डिफरेंट है। दोनों का मेथड क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। जो सिंक होता है, सिंक क्या करता है, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, लेकिन जो सोर्स होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से हीट को रिमूव करता है, मतलब अपने अंदर से हीट को रिमूव करता है, बाहर की तरफ ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। तो यहां पे आपको पढ़ना है आगे, अभी हम पढ़ेंगे जो भी साइकिल के बारे में, तो वहां पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है, दोनों के मेन फंक्शंस क्या होते हैं, दोनों के मेन वर्क क्या होते हैं, उनके बारे में आपको डिफाइन करके मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमारा कहता है हीट रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर आर दोज रिजर्वायर विच कंटेन द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, वो क्या करता है, अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। अगर मैं बात करूं वाटर रिजर्वायर की, तो वाटर रिजर्वायर दोज रिजर्वायर विच कंटेन द वाटर, जो क्या करता है, अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिजर्वायर का मतलब क्या होगा, जो अपने अंदर हीट को इकट्ठा करके रखता है या अपने हीट को अपने अंदर रिजर्व करके रख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीट रिजर्वायर कहते हैं। तो हीट रिजर्वायर हमारे डिफरेंट टाइप के, दो टाइप के होते हैं। जो हीट रिजर्वायर क्या करता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड द सिंक। अगर कोई हीट रिजर्वायर अपने अंदर से हीट का ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। तो वो क्या होता है हमारा स्टूडेंट, सोर्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सोर्स होता है। ठीक है, तो हीट रिजर्वायर क्या करते हैं, जो रिजेक्ट करता है हीट को अपने अंदर से, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। और जो हीट रिजर्वायर अपने अंदर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंक। तो इन दोनों सिंक और अपना सोर्स को आप अच्छे तरीके से पहचान लीजिए, दोनों के वर्किंग होंगे। आगे चलेंगे तो वहां पे मैं ये नहीं लिखूंगा कि हमारा सिंक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, या जो सोर्स है वो अपने हीट को रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है। ठीक है, चलो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हीट इंजन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हीट इंजन की। अब हीट इंजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन क्या होता है, तो स्टूडेंट मैं बात करता हूं हीट इंजन की। तो हीट इंजन आर दोज इंजन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन। कि हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो क्या करता है, अपनी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। वो हमारा क्या कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है। आपने देखा होगा जो आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, दैट इज द हीट इंजन। वो क्या करते हैं, उसमें हम क्या देते हैं, अपने केमिकल एनर्जी देते हैं, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे कि हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ऐसे सिस्टम से जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कन्वर्ट कर रहा है वो किसमें, एक वर्क में, जिससे हमको क्या मिल रहा है, हीट देने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, हीट इंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट, हीट इंजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हीट इंजन
आर दोज इंजन which convert heat energy into वर्क, जो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हीट इंजन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी एंड नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, बट वी कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म या वन स्टेट टू अदर फॉर्म, कि हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हीट है दैट इज द एनर्जी, और वर्क भी है एक टाइप का हमारे पावर है, एक टाइप की एनर्जी है। तो वर्क के बारे में अब मैंने आपको डिफाइन किया था, वर्क क्या होता है, इट इज द कैपेबिलिटी, जो हमारा वर्क होता है वो क्या करता है कि हम किसी भी अगर सब्सटेंस में फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द वर्क। तो वर्क तभी माना जाता है कि जब हम किसी सिस्टम पर फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द वर्क, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्क कहलाता है। और एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करता है, जो हीट इंजन होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को किसमें, वर्क में, वो कन्वर्ट करता है किसको, हीट एनर्जी को वर्क में, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हीट इंजन होता है, या इट कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी का मतलब हीट, ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी हीट, इट कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, मतलब वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हीट इंजन क्या होता है, जो कन्वर्ट कर रहा है किसको, लो ग्रेड एनर्जी को किसमें, हाई ग्रेड एनर्जी में, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हीट इंजन कह सकते हैं। तो वहां पे कहने का मतलब क्या है, जहां पर हमको लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पे हमको क्या जरूरत पड़ती है, हीट इंजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इट कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, तो जहां पे हमको लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जहां पे हमको हीट एनर्जी से वर्क हमको मिलना चाहिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हीट इंजन का यूज करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट इंजन का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा हीट इंजन, मान लीजिए इसकी जो हमारा कहने का मतलब कैसे वर्क करता है उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा क्या है, तो आपने पढ़ा होगा जो हीट इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, हीट इंजन जो होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा क्या है, सोर्स है, दैट इज द सोर्स, और इसका टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट, मेरा T1 है, दैट इज द सिंक, और इसका टेम्परेचर मेरा कितना T2 है। और मैं बात करता हूं किसका, हीट इंजन की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, हीट इंजन की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे सोर्स 1 से क्या कर रहा है, तो मैंने सोर्स आपको बताया था अभी, सोर्स क्या होता है, सोर्स विच मतलब ये क्या, मेरा एक हीट रिजर्वायर है, और हीट रिजर्वायर क्या कर रहा है, यहां से हीट को रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। तो यहां पे क्या कर रहा है मेरा हीट रिजर्वायर, वो क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको क्या माना, सोर्स माना है। तो यहाँ पे कितना हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज द Q1, वो मैंने क्या मान लिया, Q1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, वो कुछ जो हीट होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, कुछ अमाउंट में तो वहां से मुझको वर्क मिलेगा, और कुछ अमाउंट में वो जो हीट होगी वो मेरी चली जाएगी किसमें, सिंक में, वो मेरी हीट किस में चली जाएगी स्टूडेंट, सिंक में चली जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा जो हीट इंजन होता है, तो हीट इंजन में हम क्या देते हैं, हीट देते हैं, इंजन को क्या कहते हैं, हीट देते हैं, जो हीट वो कन्वर्ट करता है किसमें, वर्क में, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा सराउंडिंग में चला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन में हमारा ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट इंजन में मान लीजिए मेरा ये सोर्स है, तो सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वहां से कुछ अमाउंट वो क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1। तो वो जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, दूसरा मेरी अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो रही है, जो मेरे सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। जो भी कोई भी इंजन है वहां पे वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के दौरान क्या करता है, वहां पे उसका हीट वहां पे रिलीज करता है, और वो हीट को मैं कहां दे रहा हूँ, सिंक में दे रहा हूँ, जहां पे मैं उसको जितना भी हीट दे दूं अपने अंदर क्या कर लेगा, अपने अंदर रिजर्व कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, दो रिजर्वायर है, देयर इज द टू रिजर्वायर, फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज सिंक।
फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज सिंक, ठीक है। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है T1 है और सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, T2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो T1 का टेम्परेचर दैट इज मतलब बड़ा होगा वो कितने से, T2 से, तो T2 से मैक्सिमम होगा। तो T1 का टेम्परेचर होगा वो T2 से कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपने देखा। तो यहाँ पे हमने हीट इंजन के बारे में पढ़ा कि हीट इंजन क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वर्क में। हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में। अगर हमें कहीं पे लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे हमको हीट पंप, हीट इंजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, हीट इंजन की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट, तो इतना हमने पढ़ा कि इसमें हमारा जो हीट इंजन होता है वो क्या होता है और वो कैसे कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो या हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि हीट इंजन क्या होता है, विच हीट इंजन इज ट्रांसमिट हीट फ्रॉम हाई बॉडी टू लो बॉडी। तो कहने का मतलब क्या है, हीट इंजन क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट करता है किसको, टेम्परेचर को। वो क्या कर रहा है, एक ऑपरेटिंग साइकिल चला रहा है जिसमें हाई टेम्परेचर सोर्स से हम लो टेम्परेचर सोर्स की तरफ अपना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हीट इंजन ट्रांसमिट द हीट टू द इंजन विच कन्वर्ट इनटू वर्क एंड द हीट आउटपुट दैट विल बी गोज टू द सिंक। तो जहां पे हमारा जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सिंक में जो हमारी हीट रिजेक्शन हो रहा है, सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करते हैं कि हमारी जो यहाँ पे इनपुट हीट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, इनपुट हीट की, दैट इज द इनपुट हीट। तो यहाँ पे हमारी जो हीट सप्लाइड होगी या हीट इनपुट होगी दैट इज विल बी। तो यहाँ पे बात करता हूं किसकी, हीट सप्लाइड की, कि मैंने यहाँ पे कितना हीट सप्लाइड किया। तो मैं अगर बात करूं हीट सप्लाइड की, तो इस इंजन में कितना हीट मैंने सप्लाइड किया, दैट इज द Q1। तो यहाँ पे कितना हीट मैंने सप्लाइड किया स्टूडेंट, दैट इज द Q1। ओके, तो यहाँ पे इंजन को जब मैंने हीट सप्लाइड करा तो वो कितना मुझको वर्क डन दे रहा है, वो कितना दे रहा है वर्क डन, उसको बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन कितना दे रहा है, तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कोई भी मेरा सिस्टम है, यहाँ से कोई साइकिल आ रही है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से आने वाली बराबर क्या होता है, जाने वाली। आपने पढ़ा होगा ना धारा का जो वो होता है, आपने करंट रेगुलेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इसमें हम पढ़ते हैं आने वाला मतलब आने वाली एनर्जी इक्वल्स टू जाने वाली एनर्जी। तो कौन कौन सी एनर्जी हमारी आ रही है, दैट इज द Q1 आ रही है, और कौन कौन सी जा रही है, हमको वर्क मिल रहा है और इससे हमको Q2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है। अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2। वर्क मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, Q1 माइनस के Q2। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मैंने इस सिस्टम को हीट सप्लाइड किया Q1, और यहाँ से मुझको वर्क डन कितना मिल रहा है, Q1 माइनस के Q2 मुझको वर्क डन मिल रहा है। Q1 माइनस के Q2 मुझको यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट, वर्क डन मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं किसकी, थर्मल एनर्जी की, कि यहाँ पे इसकी थर्मल इफिशियंसी क्या होगी। तो हम बात करते हैं किसकी, इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, कि हमारा जो इंजन है वो कितना इफिशियंसी हमको दे रहा है, मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी है, हीट इंजन की कितनी इफिशियंसी है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सिस्टम हो, किसी की भी हमको इफिशियंसी निकालनी होती है तो आपको पता है कि इफिशियंसी इज द रेशो ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं बात करूं किसकी, आउटपुट की अपॉन इनपुट की, तो आउटपुट अपॉन इनपुट दैट इज कॉल्ड द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की अगर हमको इफिशियंसी निकालनी होती है तो वो क्या कहलाती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि सिस्टम हमको कितना आउटपुट दे रहा है और हम उसको कितना इनपुट दे रहे हैं। कितना इनपुट देने के बाद कितना आउटपुट दे रहा है वो मेरे क्या कहलाती है, उसकी इफिशियंसी कहलाती है। तो स्टूडेंट मैं बात करूं यहाँ पे आउटपुट की, कि आउटपुट हमको कितना दे रहा है, वो वर्क दे रहा है, दैट इज द वर्क डन। भाई वर्क डन ही तो मुझको दे रहा है वो, तो वर्क डन कितना दे रहा है वो मैं लिखूंगा। इनपुट मैं इसको क्या दे रहा हूं, हीट सप्लाइड दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं स्टूडेंट, हीट सप्लाइड, की मैं इस सिस्टम को कितना हीट सप्लाइड दे रहा हूं, इस इंजन को कितना हीट दे रहा हूं वो यहाँ पे देखेंगे। तो वर्क डन की मैं बात करूं तो वर्क डन मेरा कितना आया था, Q1 माइनस के Q2, दैट इज द Q1 माइनस के Q2। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू रखेंगे कितना, Q1 माइनस के Q2 अपॉन, यहाँ पे हमारा हीट सप्लाइड मैंने कितना दिया इसको, Q1 दिया। कितना दिया, Q1 दिया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन Q1, वर्क डन अपॉन Q1। और वर्क डन की जो वैल्यू वो क्या है, Q1 माइनस के Q2 है, मेरा क्या होगा, Q1 हो गया। यहाँ पे मैं बात करूं कि Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस के Q2 अपॉन
Q1, that is the thermal efficiency of heat engine, that is the thermal efficiency of the heat engine। अगर मैं बात करूं किसी टेम्परेचर की उसमें, तो यहाँ पे टेम्परेचर की उसमें हमारी जो थर्मल इफिशियंसी होगी किसकी, हीट इंजन की, वो क्या होगी हमारी स्टूडेंट 1 माइनस Q2। Q2 का टेम्परेचर था T2 और Q1 का टेम्परेचर हो जाएगा मेरा T1। तो दिस इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, दिस इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी हीट इंजन की यहाँ पे इफिशियंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो हीट इंजन है वहां पे हमको उसकी इफिशियंसी कितनी आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे कि हमारा जो T2 का टेम्परेचर कितना है, T1 का टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी मिल जाएगी किसकी, हीट इंजन की। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने पहले मैंने आपको डिस्कस किया था हीट रिजर्वायर के बारे में कि जो मेरा हीट रिजर्वायर होता है वो क्या होता है, और हमारे उसमें हीट रिजर्वायर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा सिंक होता है, एक मेरा सोर्स होता है। दोनों के फंक्शन मेरे अलग अलग होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको हीट इंजन के बारे में बताया था कि हीट इंजन में मेरा क्या, तो सोर्स से मेरी हीट आ रही है, दैट इज विल बी रिजेक्ट द हीट टू द हीट रिजर्वायर। तो सोर्स क्या होता है, वो क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, और जो सिंक होता है वो क्या करता है, हीट को अपने अंदर सिंक करता है, इकट्ठा मतलब एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा जो हमारे सीपीयू वगैरह होती हैं तो वहां पे क्या लगा होता है, सिंक लगा होता है। तो सिंक क्या करता है, जो हमारे सीपीयू के अंदर जितना भी हीट वगैरह होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हर जगह जैसे इन्वर्टर होता है या हमारा सीपीयू होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, सिंक का उपयोग करते हैं। तो सिंक क्या करता है, जितनी भी उसके अंदर हीट होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्या होता है, एक हीट रिजर्वायर है, जितना भी हीट होगा उसको सबको अपने अंदर क्या कर लेगा, अपने अंदर रिजर्वायर कर लेगा। और फिर उस सिंक को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं बाय द फैन के थ्रू। उसमें फैन लगा होता है तो फैन क्या करता है, उसको ठंडा करता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन क्या होता है। अब बात करते हैं हीट पंप के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, हीट पंप के बारे में, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं हीट पंप के बारे में कि हमारा हीट पंप क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं किसकी, हीट पंप की, तो हीट पंप आर इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट, ये क्या होता है, इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट ट्रांसमिट फ्रॉम लो बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग टू द एक हायर बॉडी की तरफ क्या करता है, हीट का ट्रांसमिट करता है बाय इनपुट द वर्क। जब हम किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं, एक इनपुट वर्क देते हैं, तो वो क्या करता है, हीट पंप क्या करता है कि इस सराउंडिंग से थोड़ा सा मतलब हीट लेके वो क्या करता है, उसको हीट को रेज करता है, बढ़ाता है, और वहां पे जहां पे हमको ज्यादा हीट पहुंचानी होती है वहां पे क्या करता है, हीट का ट्रांसमिशन करता है। क्या करता है स्टूडेंट, हीट का ट्रांसमिशन करता है। हीट का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो हीट पंप होता है वो क्या करता है, हीट पंप इज ए डिवाइस। तो इसमें लिख सकते हैं हम हीट पंप इज ए डिवाइस which which exerted heat which exerted heat, ठीक है, क्या करता है, हीट which exerted heat from low body to from low body temperature to high body temperature, high body temperature, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हीट फ्रॉम ए लो बॉडी टेम्परेचर टू सैंडिंग करता है हाई बॉडी टेम्परेचर का वाइल ऑपरेटिंग वर्क, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, वाइल ऑपरेटिंग वर्क, जब इसको क्या करते हैं, वर्क प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हीट पंप क्या करता है, हीट पंप को जब हम वर्क देते हैं तो वो क्या करता है, हमारी हीट को मतलब एक सराउंडिंग की जो हीट है वहां से क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है एक हमारी बॉडी की तरफ। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि सर्दियां ज्यादा होती हैं बाहर के टाइम, मतलब हमारे कमरे के बाहर सर्दी ज्यादा है, लेकिन मुझको अपने कमरे के अंदर क्या करना है, गर्मी करना है। तो गर्मी करने के लिए क्या करते हैं कि एक हम हीटर आता है, हीटर। तो हीटर पंप की मैं बात करूँ तो हीट पंप क्या करता है कि हम उसको पहले वर्क देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो क्या करता है, वहां पे जो हीट मतलब बाहर की जो हीट होती है उसको गर्म करके हमारे कमरे को गर्म करता है, मतलब बाहर की हीट को लेके हमारे कमरे को गर्म करता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा हीट पंप कहलाता है। तो हीट पंप क्या होता है कि एक हमारा इस प्रकार का डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक लो टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग से लो टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है किसमें, हाई टेम्परेचर में, और देता है किसको, किसी भी बॉडी को। और यहाँ पे इसको क्या होता है, वर्क प्रोवाइड करने की हमको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क देते हैं। तो वाइल ऑपरेटिंग वर्क, जब हम इस पे क्या करते हैं, कोई वर्क देते हैं तब ये क्या करता है, काम करता है। अगर हम वर्क नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हीट पंप की। तो हमारा हीट पंप मैं मान लेता हूँ कैसे काम करता है,
हीट पंप कैसे काम करता है। तो ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था कि हीट जो है वो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये क्या करता है, हम इसको वर्क देते हैं, क्या देते हैं स्टूडेंट, वर्क देते हैं। और ये क्या मेरा हीट पंप है, क्या है, हीट पंप। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हीट लेगा बाहर से, हीट लेगा किससे, सराउंडिंग से। तो वहां पे क्या होगा, कोई भी हमारा जो सराउंडिंग है, दिस इज द लो टेम्परेचर, तो वहां पे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर सराउंडिंग, कि हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है कैसा है, लो टेम्परेचर है। उसका मैंने टेम्परेचर मान लिया कितना, T2 है। ओके, यहां से क्या करेगा, इस हीट को लेगा और वो हीट थोड़ी सी जाएगी, मतलब ज्यादा हीट नहीं जाएगी, वो थोड़ी सी हीट जाएगी, इसको वर्क देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, इस हीट को ज्यादा हीट में कन्वर्ट कर देगा, डेट इज द Q1 में कन्वर्ट कर देगा। और वहां पे कहां पे जाएगा, किसी भी बॉडी की तरफ जाएगा। तो बॉडी एट हाई टेम्परेचर, बॉडी एट हाई टेम्परेचर, जो हमारी दूसरी बॉडी है वो कैसी हाई टेम्परेचर पर है, और इसका मैंने टेम्परेचर कितना मान लिया स्टूडेंट, T1 मान लिया। ओके, दैट इज द T1, दैट इज द T1। ठीक है, तो हीट पंप क्या करता है कि एक लो टेम्परेचर सराउंडिंग से हमारी हीट का ट्रांसमिशन करता है किसी भी बॉडी को, और जहां पे उसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो T1 का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम है किससे, T2 से। ठीक है, किससे, T2 से। बट लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब हम इसको क्या करेंगे, वर्क देंगे। मतलब ये हीट का ट्रांसमिट तभी करेगा जब हम क्या करेंगे, इसको वर्क देंगे। तो यहां पे क्या करेगा, एक लो बॉडी टेम्परेचर से हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ क्या कर रहा है, अपना हीट को मतलब ट्रांसमिट करा रहा है बाय द वर्क के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा हीट पंप होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसकी हम इफिशियंसी निकालते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसी भी सिस्टम की, किसी भी डिवाइस की, यहाँ पे हम डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड होती है अपनी सीओपी पर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि कोई भी सोर्स है, कोई भी सिस्टम है, वो कितना इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सीओपी। वो क्या करता है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, मतलब कितना इफेक्ट डाला है, कितना मतलब वर्क डन देके वो कितना इफेक्ट डाला है, दैट इज कॉल्ड द सीओपी। अगर मैं बात करता हूं किसकी, सीओपी की, तो सीओपी क्या होता है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो सीओपी क्या होता है, सीओपी इज द, तो सीओपी क्या होता है हमारा, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो मैं इसमें लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस is the ratio of desired effect, कितना हमारा desired effect to the work done, to the वर्क डन। कहने का मतलब क्या है, सीओपी इट इज डिपेंड ऑन द, कितना मैंने इसको वर्क डन दिया और वर्क डन करने से मुझको कितना इफेक्ट मिला, तो दैट इज द सीओपी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को मैंने कितना वर्क दिया और वर्क करने से वो कितना इफेक्ट डाला है उस बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड द सीओपी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सीओपी निकालते हैं किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम का हम परफॉर्मेंस को निकालते हैं कि हमारा जो सिस्टम वो कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना उसका डिजायर्ड इफेक्ट वहां पे वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, परफॉर्मेंस की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, कि यहाँ पे हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है, कि हमको कितना डिजायर्ड इफेक्ट की बात करता हूं कि कितना डिजायर्ड इफेक्ट ये दे रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं डिजायर्ड इफेक्ट की, कि डिजायर्ड इफेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर, कि मेरा कोई भी हीट था जो सराउंडिंग से वो ले रहा था, उसको वर्क देने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी बॉडी है, जो भी मेरा कमरा है, उसको मुझको गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, Q1। तो Q1 वो कितना दे रहा है, ठीक है, Q1 वो कितना दे रहा है, तो दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट, दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट, कि कितना हमको इफेक्ट वो डाला है, दैट इज द Q1। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा स्टूडेंट, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा।
जाएगा, कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्क डन की कि मुझको इसको कितना वर्क देना पड़ेगा, वो हमारा कैसे होगा, तो वर्क डन की मैं बात करूँ, वर्क डन मेरा कितना होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये जाने वाला होगा, ये दोनों तरफ आने वाला होगा, तो Q1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, देयर Q1 इक्वल्स टू वर्क प्लस Q2 हो जाएगा, वर्क प्लस Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन की मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 माइनस के Q2। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं COP की, तो COP दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप। हम हीट पंप की COP निकालेंगे कि जो हमारा हीट पंप है वो कितना अपना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वर्क देने से वो कितना डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना हमको परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो भी मैंने आपको बताया था जो COP होती है किसकी, हीट पंप की, दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट, that is the desired effect, this is the desired effect upon work done, upon work done, upon work done। या हम इसको कह भी सकते हैं कि जो हमारे COP होती है इट इज द रिवर्स ऑफ द एफिशिएंसी। ये देखो वहां पे एफिशिएंसी क्या होती थी, हमारा वर्क डन अपॉन इनपुट, कि हम उसको कितना इनपुट देके इसको वर्क, तो यहाँ पे भी हमारा इनपुट क्या दे रहे हैं, वर्क डन दे रहे हैं, और आउटपुट मुझको क्या मिल रहा है, वहां से कितना डिजायर्ड इफेक्ट मिला, दैट इज द COP। ओके, तो इट इज द सेम ऑफ द एफिशिएंसी एंड द COP। जैसे हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, ऐसे हमारे COP क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट है। तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इसको वर्क दे रहे हैं। तो दिस इज द COP ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कितना आ रहा था, Q1 आ रहा था, कि वहां पे Q1 हम हीट दे रहे थे, उससे कितना इफेक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था। और वर्क डन की मैं बात करूं तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2, दिस इज द Q1 माइनस के Q2। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो हमारी COP आएगी हीट पंप की, वो हमारी क्या निकल के आएगी, यहाँ पे हमारी क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2, Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2। देयर W इज द नेटवर्क, और डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होगा, Q1 होगा, जो हम क्या से ले रहे हैं, T1 टेम्परेचर से ले रहे हैं। तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा क्या होगा, जहां से हम टेम्परेचर ले रहे हैं T2 को दे रहा है, जो डिजायर्ड इफेक्ट इट इज इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर T1, इट इज डिफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ T1। ओके, तो यहाँ पे T1 का टेम्परेचर हमारा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू T2 से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, हीट पंप के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसका जो COP जो होता है वो कितना परफॉर्मेंस करता है, वो हमने बात करी यहाँ पर। ओके, चलो बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रेफ्रिजरेटर आता है। क्या होता है स्टूडेंट, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर भी एक टाइप का हमारा सिस्टम होता है। वो क्या करता है, वो भी हमारा क्या करता है, हीट का ट्रांसमिट करता है फ्रॉम लो बॉडी से हाई बॉडी की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर हमारा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, हमारे सिस्टम के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एट द कूलिंग प्रोवाइड, मतलब बिलो द एटमोस्फेयर। तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिलो द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखता है कौन, हमारा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमको ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से हमको कम रखना पड़ता है किसका, हमारा ये मतलब किसी भी फ्रिज का, किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है उसको ब्लो करके रखता है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से। दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक हमारा डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमको हीट प्रोवाइडर्स, मतलब ये हमारा क्या होता है, इट इज सिमिलर ऑफ द हीट पंप। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा हीट मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर ऑफ हीट पंप, इट इज सिमिलर ऑफ हीट पंप। जो हमारा क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या होता है, इट इज सिमिलर ऑफ हीट पंप। जो हीट पंप का वर्क होता है उसके बिल्कुल जैसा होता है, बट लेकिन ये करता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिवर्स होता है, बट इट हैज रिवर्स ऑब्जेक्ट, इट हैज रिवर्स ऑब्जेक्ट। पर लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है वो दूसरा होता है। तो इसमें क्या उद्देश्य होता है, ये क्या करता है, एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी की तरफ क्या करता है, हीट का ट्रांसमिट करता है। एक कोल्ड बॉडी से एक हॉट बॉडी की तरफ हीट का क्या करता है, ट्रांसमिट करता है बाय द वर्क इनपुट, बाय द वर्क इनपुट। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट मेंटेन ए बॉडी, या इसको लिख सकते हैं हम, इट मेंटेन ए बॉडी
at low temperature ठीक है, at low temperature that of the surrounding, ठीक है, तो it maintain a body at low temperature below the atmospheric टेम्परेचर, ठीक है, जो क्या करता है, मतलब एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, एक लो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन? रेफ्रिजरेटर। कौन करके रखता है? रेफ्रिजरेटर रखता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर ऑल्सो परफॉर्म एंड, तो ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, या हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज extract low body temperature to high body temperature while input वर्क, जहां हम क्या कहते हैं, इसको वर्क देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं किसकी? रेफ्रिजरेटर की। तो यहाँ पे सॉरी रेफ्रिजरेटर की मैं बात करता हूँ कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि इट इज सिमिलर ऑफ हीट पंप, ये हमारा हीट पंप के बिल्कुल सिमिलर होता है, जो क्या करता है इट हैज द रिवर्स ऑब्जेक्ट, बट लेकिन इसका उद्देश्य अलग अलग उल्टा होता है। तो हीट पंप में क्या करते हैं कि हीट पंप क्या करता है, हमको हीट देता है, मतलब वहां पे ज्यादा टेम्परेचर देता है, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है वो लो टेम्परेचर को, मतलब कोई बॉडी का टेम्परेचर लो है, उस लो टेम्परेचर को हाई बॉडी, मतलब हाई टेम्परेचर की तरफ अपना हीट का ट्रांसमिट कराता है, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे इसकी साइकिल के बारे में बात करते हैं, इसकी साइकिल कैसे वर्क करती है। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा रिजर्वायर हो गया, हीट रिजर्वायर, दिस इज द हमारा सोर्स हो गया, मतलब कहने मतलब सिस्टम हो गया, डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो ये मेरा क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसको मुझे वर्क देना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, Q2 हो गया, दिस इज द Q1, और यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे एक लो टेम्परेचर हो, लो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, लो बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है, लो बॉडी टेम्परेचर होगा, जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कितना, T2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा रेफ्रिजरेटर, क्या करेगा, इस लो बॉडी टेम्परेचर की जो हीट होगी वो कन्वर्ट करेगा किसमें, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, जिसका टेम्परेचर मेरा कितना होगा स्टूडेंट, T1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा किससे, T2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बॉडी मेरी काफी लो बॉडी है, कूल्ड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का जो मेरा रिजर्वायर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, और वो ठंडी हीट को उसको ट्रांसमिट कर रहा है एक हाई बॉडी की तरफ। तो वहां पे हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। वो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं हाई टेम्परेचर बॉडी है, सराउंडिंग की तरफ हमको क्या करना है, हीट का ट्रांसमिशन करना है, दैट इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी सीओपी की, कि हमारी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है किसका, रेफ्रिजरेटर का, वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि हमारी जो परफॉर्मेंस होगा इसका रेफ्रिजरेटर का वो क्या होगा। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, मैंने आपको बताया था, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, तो कह रहे मतलब ठंडी बॉडी ये है, तो यहां से इतना हीट को क्या करेगा, इतना हीट को इसके ऊपर मतलब इफेक्ट डालेगा, तो दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट, कितना, Q2। तो यहाँ पे हमारा डिजायर्ड इफेक्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, Q2 होगा, और हमारा कितना होगा, वर्क डन होगा। तो सीओपी जो हमारी होगी किसकी, हीट सॉरी रेफ्रिजरेटर की, दैट इज द Q2 अपॉन W, ओके। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इसको कितना वर्क हमको देना पड़ रहा है, कितना वर्क हमको देना पड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो Q1 होगा दैट विल इक्वल्स टू वर्क प्लस के Q2। तो यहाँ पे वर्क की मैं वैल्यू करूँ तो वर्क हमारा क्या आ जाएगा, Q1 माइनस के Q2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q1 माइनस के Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो Q2 अपॉन
W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस के Q2, Q1 माइनस के Q2। तो दिस इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर होता है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो कितना होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस के Q2, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये हमारे फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, ये फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आप उनको दोबारा से क्लियरफाई कर देता हूं। अगर मैं बात करता हूं किसकी, हीट इंजन की, तो हीट इंजन में क्या हो रहा है कि मेरा कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर क्या ज्यादा है, और वहां से वो क्या कह रहा है, सोर्स क्या करता है, टेम्परेचर को मतलब जो हीट होती है उसको रिजेक्ट करता है। मैंने आपको बता दिया था कि जो हीट रिजर्वायर है, यहाँ पे दो हीट रिजर्वायर है। अगर क्वेश्चन में पूछता है, इस तरह से डायग्राम दे देता है और डायग्राम में कहता है कि वे मतलब हाउ मैनी हीट रिजर्वायर इन दिस डायग्राम, तो देयर इज द टू हीट रिजर्वायर, दैट इज द फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज सिंक। तो सोर्स क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, तो दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द T1 एंड इट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो यहां से क्या होगा, हीट का ट्रांसमिट करेगा किसको, एक हीट इंजन को। वो हीट इंजन क्या करेगा, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा वर्क में, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, वर्क में। ओके, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम है या कोई भी डिवाइस है, अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट देता हूं तो वहां पे वो उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारे सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट हो जाती हैं, या हमारी सराउंडिंग की तरफ क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो वो जो मेरी अमाउंट ऑफ हीट है वो मैं क्या दे रहा हूँ, सिंक को दे रहा हूँ, जो कि जितनी बाकी की मेरी हीट है वो हमारी सराउंडिंग में जाके एक तरफ सिंक में इकट्ठा हो जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंजन की इफिशियंसी को निकालते हैं कि मेरा जो इंजन है वो कितना मुझको आउटपुट दे रहा है। तो आउटपुट क्या देगा, मुझको वर्क देगा, कितना आउटपुट दे रहा है। तो वर्क मेरा इट इज द मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क होगा वो मेरा क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, जो मेरे लिए डिजायर्ड इफेक्ट है, जो मेरे लिए क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है। तो मेरा वर्क डन कितना मिल रहा है, तो कोई भी हीट इंजन है, कोई भी कुछ है, वो हमारा प्रॉपर 100% हमको इफिशियंसी नहीं देता। उसकी इफिशियंसी 60, 70, 80 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी हीट थी वो दो जगह डिवाइड हो रही है, एक वर्क में जा रही है, एक दूसरा मेरा Q2 में जा रही है, जो मेरा सिंक को हीट हो रही है, जिससे कि ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो हीट इंजन होगा वो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, इफिशियंसी इसकी क्या निकल के आएगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसकी इफिशियंसी आएगी, यहाँ पे इसको मान लेते हो Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, दिस इज द Q1 माइनस के Q2 अपॉन Q1, या इसकी जो थर्मल इफिशियंसी होगी 1 माइनस के T2 अपॉन T1 होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट था हमारा हीट पंप के बारे में कि हीट पंप क्या होता है। तो हीट पंप में मुझको क्या करना होता है, जो हमारी लो टेम्परेचर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसको ज्यादा हीट करके मुझे अंदर की तरफ प्रोवाइड कराना है, अंदर की तरफ प्रोवाइड कराना है। किसी भी बॉडी को मुझको उसका ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मुझको बढ़ाना है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे सराउंडिंग से मैं क्या लूंगा, थोड़ी हीट लूंगा, और उस हीट को ज्यादा हीट में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे मुझको वर्क की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, इसको वर्क दे रहा हूँ, और यहाँ से कितना हीट जा रहा है, Q2 जा रहा है, और यहाँ पे कन्वर्ट करके मुझको क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है। दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट, दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द Q1, कि Q1 ही क्या करेगा, हमारे बॉडी को इफेक्ट डालेगा, Q1 ही क्या करेगा, हमारे रूम में इफेक्ट करेगा। तो दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की यहाँ पे इफिशियंसी निकाल के उसकी परफॉर्मेंस निकालते हैं कि वो कितना परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा होगा कोई भी हमारा मतलब कोई भी बच्चा है क्लास में कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है कि उसका जो रिजल्ट आता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो किसी भी कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिवाइस है, तो उस वो कितना वर्क, वो कितना रिजल्ट दे रहा है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो किसकी, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट पंप होता है वो हीट पंप डिपेंड होता है उसकी परफॉर्मेंस पर। तो COP जो होती है उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वहां पे हमारे क्या निकल के आते हैं, Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2। जो COP होती है वो क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, कि वो मुझको कितना इफेक्ट डाला, दैट इज द आउटपुट, दैट इज द आउटपुट। अब मैं उसको कितना इनपुट दूंगा, दिस इज द वर्क डन। अब कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम को मैं अगर कम वर्क डन दूंगा, भाई कोई भी ह्यूमन बॉडी है, अगर उस ह्यूमन बॉडी को मैं कम खाने के लिए दूंगा तो वो कितना मुझको कम काम करके देगा। अगर ह्यूमन बॉडी को मैं ज्यादा खाने के लिए दूंगा, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दूंगा, तो वो मुझको कैसे वर्क करके देगा, अच्छा वर्क करके देगा। तो यही डिपेंड होता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को इनपुट अगर अच्छा देंगे तो वहां पे आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब किसी भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिवाइस है, उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है या उसकी इफिशियंसी होती है, कब बढ़ती है, कि जब मैं मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट दूं और मुझको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मुझको क्या मिले, आउटपुट मिले।
पे। तो कोई भी मेरा आदमी है, उस आदमी को मैं थोड़ा खाने के लिए दूं और वो काफी ज्यादा काम करके दे रहा है, तो उसमें मतलब किसका प्रॉफिट होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। अगर किसी आदमी को सारा खाने के लिए मैं दे रहा हूँ, सब कुछ ज्यादा खाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन वो काम करके नहीं दे रहा है, उसमें लॉस किसका होगा? मेरा होगा। तो लॉस, प्रॉफिट और लॉस, इट इज डिपेंड ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे हम बाइक वगैरह देखते हैं, अगर बाइक की मैं बात करूं, बाइक को अगर मेरी बाइक मतलब कम फ्यूल कंज्यूम करेगी तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर मेरी बाइक ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर मैं कंपैरिजन करता हूं स्कूटी और हमारी बाइक में, तो वहां पे उसकी एफिशिएंसी कौन अच्छी देता है? हमारी बाइक देता है, क्योंकि बाइक क्या करता है? कम फ्यूल को कंज्यूम करता है, लेकिन स्कूटी जो होती है ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम करती है। तो वहां पे एफिशिएंसी किसकी अच्छी हुई? बाइक की एफिशिएंसी हमारी अच्छी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हीट पंप के जो हमारी सीओपी निकल के आएगी, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज द Q1 अपॉन Q1 माइनस के Q2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा जो तीसरा था, दिस इज द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हमने क्या किया था कि कोई भी मेरे एक लो बॉडी टेम्परेचर, तो आपने देखा होगा जो हमारा फ्रीज होता है, तो फ्रीज में क्या करते हैं? हमारा कूलेंट फ्लो करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं केवल, उसके बाकी के कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सपेंशन वॉल्व है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? वहां उस रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्या करते हैं? चिल्ड एक लिक्विड को फ्लो कराते हैं। वो लिक्विड क्या करता है? अपनी हीट को ट्रांसमिट करता है किसमें? हॉट बॉडी की तरफ। जो आपके फ्रिज में खाना वगैरह रखा होता है, उनको क्या करता है? हीट देता है, या कहने का मतलब जो ये क्या करता है? हीट लेता है उनसे। ठीक है, तो उनकी जो हीट होती है अपने अंदर ले लेता है और वहां पे उसको ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे इससे कितना हीट वो मुझको निकल रहा है, तो आपने देखा होगा ये कहाँ लो अप्लाई होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो मेरा क्या होगा? Q2 होगा। क्या होगा स्टूडेंट? Q2 होगा। कि इस डिजायर्ड इफेक्ट को मैं अपने इसके ऊपर कितना अप्लाई कर सकता हूँ, वहां पे मुझको वर्क डन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो मेरे डिजायर्ड इफेक्ट होगा, दिस इज द Q2, और वर्क डन मेरा क्या होगा? Q1 माइनस के Q2। तो यहाँ पे जो हमारी सीओपी निकल के आती है रेफ्रिजरेटर की, दिस इज द Q2 अपॉन Q1 माइनस के Q2, दिस इज द Q2 अपॉन Q1 माइनस के Q2 होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने डिस्कस किया किसके बारे में कि हीट इंजन क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, और हमारा रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इनकी सीओपी क्या क्या होती है, उनके बारे में हमने क्या करा? इनको डिफाइन किया, उनके बारे में हमने क्या करा स्टूडेंट? यहाँ पे डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में, कि स्टेटमेंट इन्होंने क्या क्या दिया था। तो हम बात करते हैं सेकंड, बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या था सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक का? तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, यहां पे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था किसके ऊपर? सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक के ऊपर। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, कि हमारा सेकंड लॉ जो दिया था, पहले मैं बात करता हूं किसकी? कैल्विन प्लैंक की। दिस इज द कैल्विन प्लैंक। कैल्विन प्लैंक ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया था, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक के ऊपर, कि उन्होंने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ए हीट इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू ए हीट इंजन विच कन्वर्ट टोटल हीट, मतलब विच कन्वर्ट हीट इनटू टोटल वर्क डन। ठीक है, तो वो उनका स्टेटमेंट ये था कि कोई इट इज इम्पॉसिबल ऑफ ए हीट इंजन, कि कोई भी हीट इंजन है उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपनी पूरी इनपुट हीट को किस में कन्वर्ट कर सके? वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, किसने? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। तो इन्होंने क्या कहा था, इनको देख लेते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, कि इट इज इम्पॉसिबल for a heat engine for a heat engine which convert total heat to net work done, net work done, net work done।
ठीक है, वो उन्होंने क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन विच कन्वर्ट टोटल हीट टू नेट वर्क डन। ठीक है, जो टोटल हीट है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, विदाउट एनी हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो विदाउट एनी हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, कि वो सराउंडिंग को कुछ भी हीट ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका एक अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो इसका डायग्राम कैसे होगा कि कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेरा क्या है, एक हीट रिजर्वायर है, और यहाँ पे मेरा क्या है, ये हीट इंजन है, और इन्होंने अपना स्टेटमेंट ये दिया था कि इन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई भी अगर हीट इंजन है, उसका कोई क्या है, सोर्स है, तो सोर्स मतलब इसका टेम्परेचर T1 है, तो ये मुझको कितना हीट दे रहा है, Q1 दे रहा है, और टोटल जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और जो Q2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 है, कितनी है, 0। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच कन्वर्ट टोटल हीट इनपुट द वर्क, मतलब जो हमारी इनपुट हीट है वो किसमें, वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी तक कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना है जो पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने दिया था। भाई ऑब्वियसली आप लोग देखते होंगे, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी इंजन की, कोई भी बाइक का इंजन ले लीजिए, बाइक के इंजन को आप इनपुट देते हो, मतलब फ्यूल वगैरह देते हो, वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बट लेकिन आपने देखा होगा जब इंजन को चलाते हैं तो काफी गर्म हो जाता है, तो वो उसकी हीट क्या होती है, वो आगे तरफ ट्रांसमिट करता है, मतलब हमारे सराउंडिंग की तरफ क्या करता है, हीट का ट्रांसमिशन करता है। तो कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो पूरा अपना क्या करे, अपनी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। तो ये किसने किया था, हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने अपना यहाँ पे क्या दिया था, अपना स्टेटमेंट दिया था। ओके स्टूडेंट, तो ये इनका स्टेटमेंट ये था। अब सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के बारे में, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के बारे में। तो हम बात करते हैं किसकी, सेकंड हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्लासियस ने अपना स्टेटमेंट दिया था, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासियस ने अपने स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू सेल्फ एक्टिंग डिवाइस विच ट्रांसमिट हीट फ्रॉम लो बॉडी टू हाई बॉडी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि अभी तक कोई भी एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो अब बिगर वर्क डन के, जो अपने आप ही एक लो बॉडी से हाई बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या था, कैल्सियस स्टेटमेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने क्या दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल it is impossible for a self-acting device which convert low body temperature to high body temperature ठीक है, तो टू हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, विदाउट गिविंग एनी वर्क। ठीक है, तो क्लासेस स्टेटमेंट ने अपने स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग डिवाइस विच ट्रांसमिट ऑफ हीट फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क ट्रांसमिट। ठीक है, तो वहां पे हम क्या, उसको अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसको हम क्या नहीं दे रहे, वर्क नहीं दे रहे हैं, वर्क
नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी बॉडी ऐसी है, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो क्या करे बिना वर्क के एक लो टेम्परेचर से हाई बॉडी की टेम्परेचर की तरफ अपना हीट को क्या कर सके, ट्रांसमिट कर सके। तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या होता है कि हमको हीट को ट्रांसमिट करने के लिए, मान लीजिए कोई भी मेरी क्या एक ठंडी बॉडी है जिसको मैंने मान लिया ए, एक मेरी बॉडी है जिसको मैंने मान लिया बी, दिस इज द लो टेम्परेचर, दिस इज द लो टेम्परेचर, और दिस इज द हाई टेम्परेचर, दिस इज द हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे मुझको क्या करना है, इसकी हीट को इसकी तरफ ट्रांसमिट करना है, इसकी हीट को इसकी तरफ ट्रांसमिट करना है, बट ट्रांसमिट ये अपने आप नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मेरी बॉडी गर्म है और मेरी बॉडी ठंडी है तो उसको मैं उसके पास में जाके रख दूंगा ना, तो वो क्या होगा, ठंडी वाली बॉडी क्या होगी, गर्म हो जाएगी और ये वाली ठंडी हो जाएगी, तो दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो क्या करेगा कि हीट हमारी ट्रांसमिट होती है, कि हीट हमारी जो ट्रांसमिट होती है हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ, हमारी हीट क्या होती है, ट्रांसमिट होती है विदाउट एनी वर्क। कि अगर हम किसी भी सिस्टम को वर्क नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी उस कंडीशन में क्या होगा, जो सिस्टम है, जो हाई टेम्परेचर वाला सिस्टम है, वो क्या करेगा, एक लो बॉडी वाले टेम्परेचर को क्या करेगा, अपना हीट का ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, बट लेकिन अगर मेरी कोई बॉडी ठंडी है और कोई बॉडी गर्म है, ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने दूर करके रख रखा है तो वहां पे क्या करेगा, ठंडी वाली बॉडी इसको हीट ट्रांसमिट नहीं करेगी जब तक कि मैं इस पे कोई एक्सटर्नल वर्क ना दूं, इसको कोई वर्क ना करूं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी मेरी बर्फ है, ओके, अगर मैंने बर्फ को खुले जगह में रख दिया और खुले जगह में रखने के बाद मैंने क्या करा, वहां पे उसको पिघलने रख दिया, बट लेकिन वो पिघलती रहेगी लेकिन ठंडा वहां पे नहीं करेगी। बट लेकिन मैं क्या करूं, बर्फ रखी और उसके पीछे मैंने पंखा रख दिया, पंखे को चला दिया, तो वहां पे क्या होगा, जो पंखा होगा वो हवा जो देगा, वो हवा क्या करेगा, उसको ठंडा करके मुझको हवा देगा, तो वहां पे मुझको ठंडी हवा मिलेगी। तो वहां पे मुझको एक वर्क करना पड़ रहा है, मतलब एक पंखे को चलाना पड़ रहा है, तभी मुझको वहां पे हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, मतलब कोई भी सिस्टम नहीं है जो लो बॉडी टेम्परेचर को हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ ट्रांसमिट कर सके। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था स्टूडेंट, क्लासियस स्टेटमेंट ने दिया था। किसने दिया था, क्लासियस स्टेटमेंट ने दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 लॉ के बारे में पढ़ाया था, अभी तक हमारी 30 यूनिट चली है, तो 3 लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट लॉ था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए, मतलब इफ ए बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन द बॉडी सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए। कि कोई भी मेरी एक बॉडी है और वो बॉडी दूसरी बॉडी के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और फिर बॉडी बी जो है वो दूसरी बॉडी सी के साथ वो भी कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मेरी वो बॉडी जो सी होगी वो बॉडी ए के साथ कैसी होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट था वो मेरा क्या था कि उन्होंने क्या दिया था, यहाँ पर इन्होंने हमारा ये क्या दिया था, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी एक हमारा सिस्टम है जो विदाउट एनी वर्क के वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा रिजर्वायर के थ्रू मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा कौन क्या है, मेरा मतलब एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर ही मान लीजिए। ठीक है, क्या है, मेरा रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर मतलब हीट पंप मान लीजिए, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इसको अगर मैं वर्क वर्क यहाँ पे 0 दूंगा, तो यहाँ पे वर्क मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो Q2 है Q1 होगा, ये मेरा क्या है, टेम्परेचर T1 है, दिस इज द टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि कोई भी सिस्टम है अगर मैं उसको वर्क नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसमिट कर देगा, इट इज द इम्पॉसिबल, इट इज द इम्पॉसिबल। तो इन्होंने हमारा यही स्टेटमेंट दिया था, और यहाँ पे हमारा जो Q1 होगा डेट विल इक्वल्स टू Q2, that will equals to Q2। ठीक है, that will equals to Q2 होगा। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्लासियस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जो हमारा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ था जिसमें मैंने डिस्कस किया था जीरोथ लॉ के बारे में। ठीक है, और सेकंड हमारा जो मतलब सेकंड लॉ जो आता है, मतलब कहने मतलब थर्मोडायनेमिक का जो दूसरा लॉ होता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। उसमें मैंने आपको बताया था कि वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, बट वी कैन टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर फॉर्म या वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, कि हम अपनी हीट को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वो हमारा क्या था, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ था। जीरोथ लॉ के बारे में बता दिया। आज हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ के बारे में, कि सेकंड लॉ में हमारे 2 स्टेटमेंट दिए थे, एक तो हमने कैल्विन ने अपना स्टेटमेंट दिया था, एक हमारा क्लासियस ने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो कैल्विन ने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन विच कन्वर्ट टोटल हीट इनटू द वर्क डन विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ द सराउंडिंग
सराउंडिंग हीट। तो ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं है जो क्या कर सके, टोटल इनपुट हीट को कन्वर्ट कर सके वर्क में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट का ट्रांसमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। और बाद में हमने उसमें दूसरा जो हमारा था क्लासेस स्टेटमेंट, तो क्लासेस ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग डिवाइस विच ट्रांसमिट हीट फ्रॉम लो बॉडी टेम्परेचर टू हाई बॉडी टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, कि अगर हम किसी सिस्टम को वर्क नहीं देते हैं, मतलब कोई भी सिस्टम विदाउट एनी वर्क के अपनी लो बॉडी टेम्परेचर को हाई बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो इतने हमारे जो थर्मोडायनेमिक के लॉ होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तो आपके यहाँ सेकंड, मतलब जो आपका सेकंड ईयर है, आपका थर्मोडायनेमिक का भी फर्स्ट है, उसके बाद जितने भी हमारे आपके सब्जेक्ट आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आएंगे, वहां पे ये सारे लॉ अपने अप्लाई करते हैं और कहीं पे भी ये सारे लॉ आपको पूछे जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में एक ना एक लॉ हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कोई सा भी फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ, हमेशा कोई ना कोई सा लॉ आपका पूछा जाता है। तो मोस्टली जो सेकंड लॉ होता है वो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कैल्विन और क्लासियस ने अपने स्टेटमेंट दिए थे। तो यहाँ पे हमारे जो ये वाले लॉ होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया था सराउंडिंग के बारे में, जो हमारा हीट रिजर्वायर होता है, हीट रिजर्वायर क्या होता है, सिंक क्या होता है, और हमारा मतलब सोर्स क्या होता है, उसके बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में, उनकी क्या क्या हमारी वर्क मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, कि हीट इंजन मतलब कितना एफिशिएंसी देता है, और हमारा जो हीट पंप होता है वो कितना परफॉर्मेंस देता है, और हीट रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारा रेफ्रिजरेटर कितना मतलब परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक के बारे में, कि सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। इसमें हमारे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे, उनके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।